का इस्तेमाल करके वॉर में यूज़ कर रहा है, इसके बारे में एक वीडियो के ज़रिए बताया गया। मैं उसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके हूबहू बताऊँगा कि क्या ये बात कर रहे हैं और कैसे ये काम करता है। देखिए, ये है माविन स्मार्ट सिस्टम। ये पलंतीर का सास प्रोडक्ट है, जिसे हम पूरे विभाग में लागू कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक डेटा फीड नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग डेटा फीड एक साथ काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि फैसले लेने वाले लोगों को रोजाना 8 या 9 अलग-अलग सिस्टम देखने पड़ते थे, ताकि वे सही फैसला ले सकें। अब इस सिस्टम में उन सभी डेटा को एक ही विजुअलाइजेशन टूल में जोड़ दिया गया है। इस एक ही विजुअलाइजेशन टूल में आप अलग-अलग तरह के डेटा को चुन सकते हैं, चाहे तो उन्हें हटा सकते हैं और डेटा को अलग-अलग तरीकों से देख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसी एक सिस्टम के अंदर रहते हुए आप उसी डेटा पर सीधे एक्शन भी ले सकते हैं और अपने वर्कफ्लो को इसी सिस्टम के अंदर विकसित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई डिटेक्शन मिलता है और आप उसे टारगेटिंग वर्कफ्लो में ले जाना चाहते हैं, तब हम यही करते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक और तुरंत वो एक डिटेक्शन बन जाता है। उसके बाद वो डिटेक्शन अपने आप एक वर्कफ्लो में चला जाता है। ये एक सामान्य डिजिटल वर्कफ्लो है, लेकिन मैं इसे जल्दी से समझा देता हूं। बाईं तरफ आपको अलग-अलग तरह के टारगेट दिखाई देते हैं जो पहचान लिए गए। हर एक कॉलम एक अलग तरह की फैसला लेने की प्रक्रिया को दिखाता है। जब वो फैसला हो जाता है और आप उस प्रक्रिया पर एक्शन लेना चाहते हैं, तब हम COA जनरेशन यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन जनरेशन के चरण में जाते हैं। यहाँ कई अलग-अलग फैक्टर के आधार पर सिस्टम अपने आप ये पहचानने की कोशिश करता है कि किसी टारगेट पर कार्रवाई करने के लिए सबसे बेहतर एसेट कौन सा हो सकता है। जब हमारे पास अलग-अलग तरीके सामने आ जाते हैं और हम उनमें से किसी एक को चुन लेते हैं, तब हम सीधे अगले चरण में जा सकते हैं कि उस टारगेट पर कार्रवाई कैसे करनी है। यानी हम एक ही सिस्टम के अंदर रहते हुए पहले टारगेट की पहचान करते हैं, फिर उसके लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन तय करते हैं और उसके बाद उसी टारगेट पर कार्रवाई भी कर देते हैं। ये काफी बड़ा बदलाव है। पहले यही काम 8 या 9 अलग-अलग सिस्टम में किया जाता था, जहां लोग हाथ से डिटेक्शन को इधर-उधर ले जाते थे ताकि आखिर में हम अपने टारगेट तक पहुंच सकें। इस उदाहरण में वो अंतिम लक्ष्य था, यानी कि आखिरी टारगेट किल चेन को पूरा करना और उसे बंद करना।